चलिए, जेडीयू ने आपको टिकट का ऑफर किया, किशन लोकसभा क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया। बताइए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या प्लानिंग है, क्या मिशन और विजन है, इसके बारे में बताइए। तैयारी तो मेरी पार्टी के तरफ से पूरी तैयारी, जैसा मैंने बताया, बूथ से लेके पंचायत से लेके ब्लॉक से लेके जिला तक कमेटियाँ बनी हुई और पूरे जिले में 10,000 पार्टी पदाधिकारी हैं। मैं कार्यकर्ता की बात नहीं करता हूँ, पदाधिकारी और ऐसे भी चाहने वाले जो पार्टी से मैं नहीं है, ऐसे भी लोगों की लंबी फौज है जो मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं। तो ये सब है। जहाँ तक विजन की बात है कि हमेशा मैं काम पर विश्वास करता हूँ, काम ही मेरी पूंजी है। और काम के आधार पर वोट मिलता है ऐसा दिखता है? नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिले, लेकिन मैं उस सिद्धांत से समझौता नहीं करने वाला। काम के आधार पर अगर वोट मिलता तो इसका तो सबसे बड़ा भुगतभोगी आप है। एक आदमी शौकिया तौर पर आया और आपको चुनाव में भारी मतों से मात दे करके वो आज विधायक बन गया। तो आप बताइए कि काम के आधार पर अगर जनता वोट देती तो नीतीश कुमार से बढ़िया तो कोई काम बिहार में किया नहीं। जी। आपसे बढ़िया कोई काम तो ज़्यादा हम विधानसभा क्षेत्र में तो किया नहीं। ठीक है, वो सब वक्ती तौर पर लोग आखिर क्या वजह है, जज्बाती हमारे लोग। आप जो चुनाव के बाद कहते ना कि बोले समीक्षा करेंगे, हर दल कहती है समीक्षा करेंगे। जी। क्या समीक्षा में क्या समीक्षा में यही बात है कि हम लोगों ने जो काम किया उस वक्त, हमारे लोग उस वक्त जो है, हम लोग जज्बाती कौम हैं, जज्बात में आकर कोई फैसला लेते हैं। ये हमारा पूरी दुनिया में अब जहाँ भी जाएंगे ये रिकॉर्ड है। आज़ादी के बाद जज्बाती फैसले में मुल्क का बंटवारा हो गया। उस वक्त भी हम लोग काम किए, लेकिन उस काम का फ़ायदा दूसरे लोग, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना था उस वक्त 80 करोड़ से, उद्घाटन नहीं हुआ था। अब जब चालू हो गया किशनगंज, उसको लोग वीडियो बना के हमारी माँ बहनों तक पहुंचा दिया और बोले ये डिटेंशन सेंटर है। यही सवाल है कि जब विरोधी डिटेंशन सेंटर किसी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को घोषित करके वो चुनाव जीत जाता है और आज तक आप ये नहीं लोगों को बता पाए हैं कि ये प्राइड ऑफ किशनगंज है, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, ये करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो आपके फ्यूचर के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जीएनएम कॉलेज है, एक मतलब एक हब, वहाँ एक सेंटर बन रहा है, इंस्टीट्यूशनल सेंटर बन रहा है वहाँ पे। तो वही बात आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, ये आप कमी इस के बारे में नहीं, मैं तो गांव जा रहा हूँ, इन बातों को मैं रख रहा हूँ और पब्लिक ने तो एक बार जज्बाती फैसला ले लिया। अब उस नतीजा उनके सामने में है, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि अब जो है नतीजा क्या है। लोग तो कह रहे हैं कि आप विधायक कोई और है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर साहब बन गए हैं, हर काम यही कर रहे हैं, जनता के हर काम आप ही कर रहे हैं। लोगों को एहसास ही नहीं कि उसका क्षेत्र का विधायक कौन है। जैसे बिहार में शिक्षा मंत्री कौन है और अपर मुख्य सचिव कौन है, यही मतलब चल रहा है। मैं तो आपको पहले ही बोला कि काम पर वोट मिले नहीं मिले, अच्छा, लेकिन मैं काम पर एक मुझे उससे इंटरनल खुशी मिलती है। ये जो एक इंटरनल खुशी मिलती है हाँ, कि मैं काम करता हूँ और अगर मैं बिना काम करके नहीं जाए। बात सच है कि वर्कोलिक हैं आप, सब तरह हमारे नेता विचार भी सभी इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए बहुत ही ये है, लेकिन बात वोट की है। आप एक कॉलेज बनाते हैं, लोगों को ये नहीं समझा पाते हैं कि ये कॉलेज है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है। ये तो गलतियां दोस्त भी आदमी उसको अब ये गलती बथान बता करके वोट ले लेता है। ये इस कमी के बारे में नहीं हो गया। अब लोग जागरूक हो गए पहले से, अब जो है और तब उसके बाद हम लोग भी जागरूक हुए, अपने पार्टी संगठन पब्लिक को भी। अब सब तक ये बात पहुंच गई है, आदमी एक बार धोखा खा सकता है, अच्छा, बार धोखा नहीं। ऐसा बिलीव है आपका? मेरा पूरा विश्वास है और मैं जिस तरह का माहौल अभी देख रहा हूँ, आपको अगर ऐसा होता तो आज देख लीजिए अमोर विधानसभा, जहाँ उधर हम आएंगे जी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके कार्यकाल में किशनगंज एक एजुकेशनल हब बना, ये बात कम लोगों को पता है, लेकिन डिटेंशन सेंटर किशनगंज में बन गया, एक अफवाह सबको पता होगी। जी। आज तक आप ये नहीं बता पाए कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय है, कृषि कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डाइट है, ठीक है, फिर वेटनरी कॉलेज है, इतनी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं
जो जहाँ बिहार के बच्चे पढ़ने आते हैं, देश दुनिया के बच्चे पढ़ने आते हैं, लोकल बच्चे उनसे वाकिफ ही नहीं है। ये काम आपका भी है, एक अवेयरनेस को लेकर के भी एक काम आपका है। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे लोगों को? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, और अब आगे और मजबूती से और पूरी ताकत से लोगों के बीच मानते हैं कि ये कमी है आपके दल में कि नहीं, अपने काम निश्चित को नहीं रूप से मैंने बना तो पाते? पहले ही बताया, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम लोग काम किए, हमारे नेता काम किए, लेकिन हमारे विरोधी जो है उस काम को भजा करके वोट ले लिए। ये तो मैं कमी खुद अपने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और पार्टी को अपने इस चीज लोगों को दूर करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। चलिए, बड़ी बात है कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि अपने काम को आप लोग जनता तक पहुंचाने में नाकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन उस तरह से आप इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में बताइए। अभी जो मेरी जो टीम है उसको लेके अब मैं जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ, मैं इन्हीं कामों को मैं हाईलाइट करता हूँ। ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का? में बहुत रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का। जहाँ भी जाते हैं, अभी 2 दिन पहले छतरगाछ में हम लोग जन संवाद किए, अपार भीड़ थी, लोगों का खूब सपोर्ट मिला। लोगों ने काफ़ी सराहा कि हम लोग, हमारे सरकार क्या क्या काम कर रही है, हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। उन सब से बढ़ करके सिर्फ विकास ही नहीं है, हम लोग 24/7 जनता की सेवा में रहते हैं। इसमें कोई रात शक नहीं के है। 1 बजे भी कोई लोग दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में रहते हैं, तो मैं जनरली 2 से 3 बजे इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको भी करता हूँ। आप देखे होंगे दर्जनों लोगों का डेड बॉडी हम लोग जो है, मुजाहिद भी कहते हैं ना, चाहे देश से हो विदेश से हो। नहीं, ये तो आप विधानसभा चुनाव से पहले भी करते थे, जी, आज भी कर रहे हैं, अब ज्यादा कर रहे हैं। आप ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी ये है कि जनता आपको फिर वो जब देने की बारी आती है तो कुछ नहीं मिलता, तो खाली हाथ पे आप ऐसा तो हुआ है पिछले दिनों में, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन इसलिए अभी हम लोग और मजबूती से करते हैं। मतलब और मुझे असल में सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके लिए बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है। मुझे खुशी होती है, मैं कुछ करके अगर जनता के बीच में जाता हूँ, मुझे प्राइड फील होता। मैं अपने आप ये को आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे कि जो आपके लिए करे, जो आपके लिए। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब एक इकलौते नेता हैं जो सिविल सर्विस भी लिख चुके हैं, टॉपर भी रहे हैं, सब कुछ है। मतलब लोग आज के ज़माने में ये कहते हैं ना कि भाई हम पढ़े लिखे नेताओं को वोट करेंगे जिसका विजन हो, मिशन हो। ये उस ज़माने में साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं जब लोग ख्वाब देखते थे कि भाई यहाँ किसी तरह से एंट्री मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, लेकिन फिर वही बात है कि एक पब्लिक एक्सेप्टेंस की बात है। एक कबूल होना और एक मकबूल होना, दोनों में अंतर है। तो कबूल तो मकबूल तो हैं, कबूल क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये नहीं, अभी कबूल है। मैं आपको क्या बताऊं, अभी देख मेरा जितना, अभी 17 तारीख को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, हजारों हजार लोग अपनी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल से, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वक्फ बोर्ड चेयर सब ये दंग रह गए लोगों का उत्साह जोश देकर। और पैसे से भीड़ जमा करके आप वो उत्साह, वो माहौल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे ये जो भीड़ है, ये मेरे काम का है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ तो लोग ये फील करते हैं। मुझे ये लगता है, मैंने कभी बोला नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन एक आप देखते हैं कि तेलीभिट्टा में एक मजदूर आदमी खेत में हल चलाने वाला, वो जो है देखा किन्हीं के YouTube चैनल में कि वो बोल रहा है कि हम उसको बोले असेंबली में छीन के उनको टिकट दिलाएंगे, और बोले अपना बैल बेच के उसको बोले 10,000 टका मदद करेंगे। ये लोगों का और जो है मुझे